तो बेटा आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बेटा जो हमारा पर्पस है, मेरा पर्पस है कि रिबेट सिखाना चाहता हूँ। रिबेट अंडर सेक्शन 86 कैसे देनी है वो सारा प्रोसीजर समझाऊंगा विद क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम गिवन है और पार्टनर्स की मेंबर्स की रेशो भी गिवन है 2:2:1। तो ये सारा कुछ हमें गिवन है, तो पहले हम बिजनेस इनकम निकाल लेते हैं। और जब बिजनेस इनकम निकल आएगी फिर हम इसको करेंगे। नेट लॉस दिया है 36,000, ये नेट लॉस लिख लिया 36,000। देन म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये तो पिछले क्वेश्चन की है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये हटा दिया। रेमुनरेशन टू पार्टनर्स आ गई है। सैलरी टू एक्स है 12,000, कमीशन टू वाई है 10,000, ये भी जोड़ लिए, दोनों जोड़ लिए, 22,000 ही ऐड हो जाएगा बेटा। फिर आगे आगे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, डेबिटेड 9,000, 12,000 एंड 18,000। 9,000, 12,000 एंड 18,000, 39,000। और कुछ नहीं है, 39 और 22, 61,000। ये प्लस कर दिया 61,000 हमने यहाँ पर, ये आ गया। ये दोनों भी नहीं है, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स रिजर्व, अगर होते तो ऐड कर लेते बेटा। और कुछ भी लेस प्लस माइनस नहीं करना, क्योंकि और कुछ डेबिट क्रेडिट किया ही नहीं। तो अब अगर आप इसे सारे को आप इसे करेंगे तो हमारी बिजनेस इनकम आ जाएगी 25,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। लेट आउट हाउस है हमारे पास, रेंट दिया है, रेंट है 48,000, यहाँ लिख देते हैं लेट आउट हाउस 48,000। 48,000 में से 3,000 ये चला गया म्यूनसिपल टैक्सेस, तो एनएवी आ जाएगी। एनएवी इज 45,000, और 45,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन माइनस कर देंगे 30%। वो इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, सॉरी, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31,500। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यही कर दी शॉर्टकट में। इनकम बिजनेस इनकम हमने निकाल लिया 25,000। एलटीसीजी गिवन है बेटा हमें, उसे उसने हमें एलटीसीजी बताया क्वेश्चन में, 46,000 का एलटीसीजी गिवन है। और देर इज नो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नहीं है, नील कर देते हैं। यही चार हेड हो सकते हैं इसके। और ये सारे जोड़कर बेटा जो हमारी आएगी दैट इज जीटीआई आ जाएगी 1,02,500। 1,02,500 ये जीटीआई आ गई। इसको राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट एंड, इंट्रोडक्शन कोई नहीं है, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट एंड वैसे ही है। तो ये हमारी टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम ऑफ एओपी इज 1,02,500। एज द इंडिविजुअल इनकम ऑफ पार्टनर डज नॉट एक्सीड द एग्जम्प्टेड स्लैब्स, वो हमें पता है कि एग्जम्प्टेड स्लैब से ज्यादा नहीं है। एक्स हमारा नॉर्मल एसएससी है, उसकी 153 है। वाई हमारा दूसरा एसएससी है सीनियर सिटीजन, इसकी 491 है। जेड हमारा सीनियर सिटीजन है, इसकी 296 है। तो इसकी 2.5 लाख की लिमिट होती है एक्स की, वाई की 5 लाख की लिमिट होती है, और जेड की जो एग्जम्प्टेड स्लैब की लिमिट है वो 3 लाख है। तो तीनों की इनकम कम है exempted slab से। as the individual income of the partners does not exceed the maximum exempted slab according to the age, so AOP is liable to pay tax at individual slab rate। individual slab rate लगाते हैं तो 2,50,000 तक नील होता है, और इसकी टोटल इनकम तो है ही 1,02,500, तो इसे टैक्स से नहीं देना। यहां तक हमने इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकाल ली बेटा, ये हमने कर दिया। अब बेटा देखो हमने पार्टनर को जो जो दिया है ऊपर से वो लिख लेंगे। सैलरी दी थी, एक्स को सैलरी दी है, वाई को कमीशन दिया, वो दे दो। सैलरी टू एक्स एंड वाई कमीशन टू वाई, सैलरीज एंड कमीशन पब्लिक कमीशन कर देते हैं, इसी लाइन में कर देते हैं। सैलरी टू एक्स है 12,000, कमीशन टू वाई है 10,000। जेड को कुछ नहीं दिया है, सैलरी और कमीशन की जगह रेमुनरेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सबको दिया वो 9, 12 एंड 18, 9,000, 12,000 और 18,000, ये आ गया बेटा हमारे पास। अब टोटल इनकम बिजनेस इनकम मुझे याद है 25,000 थी। 25,000 में से बेटा ये माइनस कर देना जो डिस्ट्रीब्यूट कर आए हैं।
12 और 10, 22, 22 और 22 और 39, 61,000 चला गया आपका। तो 61,000 आ गया, ये माइनस करेंगे सारा टोटल करके, तो जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी 36,000 नेगेटिव। 36,000 लॉस आ गया। 36,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशियो में 2:1, 2:2, 2:1 है। 2:2, 2:1 ये लॉस आएगा, नेगेटिव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 36 टू 14,400, इसका माइनस होगा 14,400, इसका भी 14,400, और इसका 7,200। ये बिजनेस इनकम निकली बेटा, पूरा शेयर फ्रॉम एओपी नहीं निकला अभी, ये हमारी बिजनेस इनकम आएगी। ये आगे बेटा बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम होगी बेटा हमारे पास 12,9, 21, 21 में से 6,600। 7,600, और ये रह गया 10,800। ये बेटा बिजनेस इनकम आ गई। इसमें हम हाउस प्रॉपर्टी और वो जोड़ेंगे, प्लस हाउस प्रॉपर्टी इनकम, वो भी हम 2:2, 2:1 में डाल देंगे। 31,500 है। 31,500 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 2:2, 2:1 में। और इसी तरह ही प्लस कर देंगे एलटीसीजी। एलटीसीजी था हमारे पास 46,000, ये हम इसमें प्लस, इसको भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:2, 2:1 में। तो ये 31,500 को डिवाइड करेंगे 5 से। ये डिवीजन है तो कुछ नहीं करा बेटा, जो हमें हेड वाइज करा है। 31,500 डिवाइडेड बाई 5, 6,300, 12,600, इधर भी बेटा 12,600, और इधर 6,300। एलटीसीजी डिवाइड करा बेटा 2:2, 2:1 में, इधर 18,400। ये सारे अलग अलग करके दिखाए बेटा, 18,400 और 19,200। अब ये जो सारा आ जाएगा बेटा, ये शेयर फ्रॉम एओपी आ जाएगा बेटा, ये हम कर देंगे डिलीट रोज, ये वैसे आ जाएगा शेयर फ्रॉम एओपी आ जाएगा बेटा। ये वाला हिस्सा जोड़ेंगे, ऊपर वाला तो बेटा सारा हमने कराए थे, ये वाले जो हमने वो करे हैं, देख रहे हैं आप, डार्क कर दिए, ये वाला हिस्सा जोड़ा सिर्फ बेटा। अगर हम इसको जोड़ते हैं, ये आएगा 37,600 पहले का, फिर दूसरे का हमारे पास आएगा 38,600, और फिर तीसरे का हमारे पास आएगा 26,300। ये बेटा हमने सारा जोड़कर ये यहाँ तक हो गया। अब इंडिविजुअल इनकम्स निकालेंगे, फिर उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। अब बेटा हमने इंडिविजुअल इनकम्स, ये जो टोटल इनकम है ये गिवन थी, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, ये हमने कैलकुलेट नहीं करी है। ये भी कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे हम, हमें आती है वो कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल की। ये 153, ये 491, 290, इसको इंडिविजुअल के प्रोविजन लगते हैं, ये निकाल के वहां से ले आए। फिर ये शेयर फ्रॉम एओपी जो बेटा हमने ऊपर से निकाला है, ये 37,600, 38,600 और 26,300, ये जो ब्लू में लिया ऊपर वहां से लिया बेटा। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये हिस्सा हमने वहां से कन्वर्ट करके लिया है, हमने अपना नहीं बनाया। ये वाला देख रहे बेटा, ये ये वाले सारे यहाँ आ गए। अब ये इंडिविजुअल इनकम में ये प्लस कर देंगे शेयर, तो टोटल इनकम आ जाएगी इज इक्वल टू, ये सारा प्लस करके वी विल लीड टू टोटल इनकम। अब अगर अब इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे, टोटल इनकम आ गई इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, तो इसके ऊपर नो टैक्स, क्योंकि इसका हम 2,50,000 से कम है, तो देर विल बी नो टैक्स ऑन इट।
इसका इसकी इनकम भी ज्यादा है और इसकी इनकम भी ज्यादा है, दोनों की। इसकी 3 लाख से ज्यादा है, इसकी 5 लाख से ज्यादा, तो टैक्स लगेगा। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मैंने एलटीसीजी अलग लिख ली है। तो इसमें 18,400 रुपये एलटीसीजी बनेगा, 18,400 पे टैक्स लगाएंगे। तो मैं टैक्स लाइबिलिटी निकाल कर दिखा रहा हूँ आपको, और उसी के अकॉर्डिंगली हम करेंगे। पहले वाले का निकाल दिया, वाई का निकाल रहे हैं। एलटीसीजी 18,400 है इसका। 18,400 के ऊपर एक्स एंड वाई दोनों का, वाई एंड जेड दोनों का निकालना है। तो मेरा ध्यान है कि दोनों पे ही वो बना लिया जाए, टेबल बना लिया जाए। ये वाई का, ये जेड का। ये वाई के लिए, ये जेड के लिए, दोनों के लिए बना लीजिए टेबल मैंने। तो हम दोनों का इधर निकाल लेंगे, पहले एलटीसीजी पे लगाएंगे, फिर बाकी जो बैलेंस इनकम बचेगी उस पे लगाएंगे। एलटीसीजी एट द रेट ऑफ 20% लगता है, आप सभी जानते हैं इसको। तो इसका 18,400 है एलटीसीजी। तो 18,400 पे टैक्स लगाया 20%, 3680। 3680 इसका आएगा। इसका इससे आधा आएगा क्योंकि इसका 11,000 कितना है, इसका है 9200। 9200 पे लगाएंगे 20%। अलग अलग करना है, अलग अलग कर लो, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 1840। अब बाकी जो बैलेंस रहेगी, इसकी तो रहेगी 5 लाख में से माइनस करके देख लो बेटा। 5,29,600 है। 5,29,600 माइनस 18,400 रह गया 11,200, क्योंकि 5 लाख तक एग्जाम है। 11,200 पे 20%। इसकी स्लैब वैसे भी 20% रहेगी जो बच गई, ये वाली। तो 11,200 पे अगर हम टैक्स लगाएंगे 20%, तो आप जानते हो कितना बनेगा। 11,200 पे 20%, 2240। और इसका भी निकाल लो। 3,22,000, 3,22,300 माइनस 9,200 माइनस 3 लाख, 13,100 पे 5%, 655। ये आ गया बेटा हमारे पास। इसको जोड़ लिया दोनों को, एक्चुअल टैक्स आ गया। यही कर रहे हैं बेटा, सारा करके दिखा रहा हूँ प्रॉपरली। इसका एक्चुअल टैक्स हमारे पास आ गया। जोड़ लिया जाएगा दोनों अमाउंट्स को, 5,920, और इसका हो गया हमारे पास 2,495। अब इसमें से आपको पता रिबेट मिल सकती है। जिसकी इनकम 5 लाख से कम है उसे मिलेगी, मतलब वाई को तो मिलेगी नहीं, जेड को मिलेगी रिबेट, अंडर सेक्शन 87A ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम में। इसको तो नॉट एप्लीकेबल रिजाइम। इसको 12,500 तक मिलती है। 2,495 पूरा एग्जाम्प्ट हो गया। तो इसकी नील हो जाएगी, वाई की, जेड एक्स की चलती रहेगी उल्टा। वाई की इनकम नील हो जाएगी। नो टैक्स विल बी लाइबल टू, ही इज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्सेस राइट नाउ। इसका हो जाएगा टैक्स, टोटल टैक्स। इसका 5,920 और इसका नील। अब इसके ऊपर लगेगा सरचार्ज। सरचार्ज नहीं, सॉरी, इसके ऊपर लगेगा, ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। पूरा प्रोसीजर फॉलो कर दिया। अब हम इसको लगाएंगे 5,920 के ऊपर 4%। इट विल बी 237 आ गया, अप्रोक्सीमेटली 236 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
237 कर देते हैं, उसका तो नील ही होएगा। तो अब ये जो टैक्स लाइबिलिटी आ गई है, ये इसकी तो नील है, नो टैक्स है इसका तो हम लिख देते हैं ना। इसका तो बेटा हम लिख देते हैं नो टैक्स है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर भी लिखा हमने। इसकी जो आएगी बेटा हमारे पास, इसकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई है 5920 प्लस 237, ये आ गया 6157, ये बनती है बेटा। अभी इसमें प्रॉब्लम है इसलिए बेटा कराया है। और इसकी टैक्स लाइबिलिटी नील, इसको खत्म कर दिया। तो ये यहां तक हमने निकाल लेना है, पूरा टैक्सेशन अभी आ गया। इसमें अभी रिबेट देनी है, क्योंकि जब शेयर फ्रॉम एओपी जुड़ता है और टैक्स देना पड़ता है आफ्टर गिविंग द रिबेट और सारा कुछ करने, उसमें फिर 86 की रिबेट मिलती है, वो कैसे देनी है वो सिखाने लगा। इसीलिए ये क्वेश्चन कराया गया है, ताकि आपको ये सारा समझ आ सके। तो बेटा जब शेयर फ्रॉम एओपी जुड़ता है तो रिबेट अंडर सेक्शन 86 पे मिलती है बेटा, जब ये जुड़ा है, जब शेयर फ्रॉम एओपी जोड़ा है, ये वाला हिस्सा बेटा, इसको मैं रेड कर देता हूं। जब ये आपने जोड़ा है तो ये और टैक्स बन गया है तो देनी पड़ती है। सारा कुछ करके मेरा टैक्स बन गया, अभी तक किसी क्वेश्चन में टैक्स बना नहीं था इसलिए आई नहीं थी। रिबेट अंडर सेक्शन 86 देनी कैसी है, उसका फॉर्मूला है बेटा, रिबेट अंडर सेक्शन 86 इज गिवन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे है। तब जो मिलती है, ये तब मिलती है इफ टोटल इनकम इंक्लूड्स शेयर फ्रॉम एओपी। ये देनी तब है जब शेयर फ्रॉम एओपी जोड़ लिया, अगर शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है तो फिर ये नहीं मिलेगी। और शेयर फ्रॉम एओपी कब जुड़ता है, ये हमने सब बहुत बार बार बताया कि जब टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर्स डज नॉट एक्सीड्स द एग्जम्प्टेड स्लैब। एग्जम्प्टेड स्लैब जो है 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख है, जब वो हमारी एक्सीड नहीं करती। तो जो रिबेट अंडर सेक्शन 86 निकालनी है बेटा, तो इसके लिए उसने प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला दिया बेटा हमें। तो प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे वो फॉर्मूला लगाने लगा हूँ रिबेट अंडर सेक्शन 86 का। अब देखिए क्या लगेगा इसमें। इसमें आएगा शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एओपी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, total income from share from AOP into tax liability multiplied by tax liability, proportionate ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में इसको रिबेट को देखूं, लगाऊं इस फार्मूले के अंदर, तो ये मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा बेटा, तो ये रिबेट आ जाएगी अंडर सेक्शन 86, ये आ गया एवरेज रेट पे। उसने बदल दिया, फार्मूला लग गया था, इसको अंडर सेक्शन ऐसे लिखना पड़ता। तो ये बेटा रिबेट है हमारी। रिबेट अंडर सेक्शन 86 निकालने का फॉर्मूला है शेयर फ्रॉम एओपी अपॉन टोटल इनकम इनटू टैक्स लायबिलिटी। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसकी रिबेट दें तो आपको अमाउंट समझ आ जाएगा कैसे निकलेगा। शेयर फ्रॉम एओपी है, जेड का निकाल रहे हैं बेटा, सॉरी वाई का, जेड कह रहा हूँ। वाई की है 38,600 जो हमने रेड में लिखी है। टोटल इनकम है इसकी 529,600, 5,29,600 टोटल। अपॉन टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी है 6157 जो निकाली है, बाहर लिखी हुई है। ये आप इस तरह ही करें तो बेटर ऑप्शन है, और भी तरीके होते हैं बट मैं उसमें जाऊंगा नहीं, अभी उलझन हो जाती है फिर। यार बेटा 448 पॉइंट समथिंग, तो हम इसको 449 कर लेते हैं, 449। तो ये अमाउंट आ गया बेटा, इसको तो मिलेगी नहीं, इसको नील कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसकी आएगी 449 माइनस 449, इसकी भी ऐसे। और अभी आ जाएगा बेटा हमारे पास नेट टैक्स पेबल या टैक्स लाइबिलिटी, नेट टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका तो नील ही रहेगा, इसका माइनस कर देते हैं तो 5708, 5708 मीन्स 5710, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस कर लिया, इसका भी नहीं लिया। तो ये सारा बेटा हमने करा है।
और हमने जो नई चीज सीखी है इसमें वो ये वाली लाइन सीखी है बेटा, आप देख रहे हैं ये वाली लाइन। तो हमने सिर्फ ये वाली लाइन नहीं सीखी है, बाकी तो हम पहले भी कर रहे थे, बाकी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो ये हमने एक नई लाइन जो सीखी बेटा, वो ये वाली सीखी है। मैं इस लाइन को वो कर देता हूँ, शो कर देता हूँ आपको। ये लाइन हमें नजर आए और ये अलग से हमें पता चले कि ये क्यों किया गया। ये आप सब देख रहे हैं क्यों किया गया इसको, क्योंकि ये हमारी वो सारी हमने कर दी। ये वाली सिर्फ इसी का करने के लिए सारा क्वेश्चन करवाया टोटल, कि रिबेट इंटरसेक्शन 86 कैसे निकाली जाती है। और कोई मकसद नहीं था। अगर आपको रिबेट इंटरसेक्शन 86 देनी पड़ जाए, अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ, तो वो भी आपको करना होगा। तो वो आपने सीख लिया, प्रॉपर कैसे देते हैं वो हमने सिखा